रुकिए, क्या आप भी इस त्रिकोणमिति सारणी है जो आपकी क्लास 10th में है इससे पीड़ित हैं? अगर आप भी इससे पीड़ित हैं तो आज इसका इलाज करवा के जाइए। आप इस वीडियो में बस 5 मिनट अच्छे से रुकिए और इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझ के देखिए। ये आपको बस इसी वीडियो में हम आपको याद करा देंगे बहुत ही बढ़िया ट्रिक से, ठीक है। साइन और कॉस के मान ज्यादातर लोगों को याद हो जाते हैं, फिर 10 में लोग कहते हैं कि साइन बटे कॉस करके आप कीजिए। तो बच्चा जब कोई पूछता है तो साइन बटे कॉस मन में आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी ज्यादा टाइम लग जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो 10 के मान है ना, इनको भी याद करने की आज हम आपको ट्रिक बताएंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक। आपको 10 के मान भी डायरेक्ट याद करा देंगे हम ट्रिक से ही, ठीक है। साइन बटे कॉस आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको इसके लिए एक गाना याद करना है। जी हाँ, एक गाना याद करना है आपको, बहुत ही बढ़िया तरीका है। गाना क्या है? 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। जहां भी बैठे हो आंखें बंद करके एक बार बोलो, 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। अब देखिए, इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। ये साइन वाले आपको याद इस गाने से हो जाएंगे और यही सबसे मेन होता है। साइन वाला याद हो गया, ससुरा सब याद हो जाएगा। तो हमने क्या गाना सीखा कि 0 आधा, आधा मतलब 1/2। मैथ में आधा का मतलब 1/2 होता है। और आधे पे रूट यानी कि 1/2 आधा, और इस पे रूट यानी इस पे रूट लग गया। और √3/2 यानी कि √3 और बाई में 2। √3 बाई यानी बट्टा में 2 और 1 ये लो भैया, साइन के आपके मान बन के आ गए। अब यहाँ पर आप ये 45 वाले में देखिए, √1/2 है ना। 0 आधा आधे पे रूट। तो ये बताइए जरा कि √1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? जो 1 होता है इसका रूट जो होता है, यानी कि 1 का वर्गमूल क्या होता है? यहाँ पर देखिए √1/2 लिखा है, यानी इसका मतलब √1 में √2। तो भैया 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, यानी कि क्या होता है 1, और बटे में ये जो √2 है ये ऐसा ही रह जाएगा। यानी कि हमारा मेन आया क्या? 1/√2। तो क्या आया? यहाँ से जो 1 है इससे तो रूट हट जाएगा, लेकिन ये जो 2 है इस पे आपका ये जो रूट है ये आपका लगा रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या हो गया? 0 आधा आधे पे रूट, क्योंकि √1/2 था तो √1 बाहर आ गया 1 और √2। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। ये आपको याद हो गया। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉस की अगर आपको बनानी है ना, तो इसको आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है साइन वाले को। बिल्कुल सिंपल आपकी कॉस की बनके तैयार हो जाएगी। यानी कि जो 90 वाला है ये कॉस 0 में, तो देखिए एकदम उल्टा, कॉस में 0, 30, 45, 60, 90, इसकी बस रिवर्स ऑर्डर में लिख देनी है। यानी कि यहाँ पे आप लिख देंगे 1, ये जो 1 है ये यहाँ लिख देंगे। उसके बाद √3/2 है तो ये √3/2 कॉस में यहाँ आ जाएगा। इसके बाद ये आया तो ये बीच में है तो यहाँ पर ये रास्ते में मिल गया तो इसको ऐसे ही रख दिया। अब ये है तो ये कहाँ जाएगा? इधर, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में हम लिख रहे हैं। तो ये आ गया आपका 1/2। ये 0 इधर है तो ये 0 यहाँ पर कॉस के 90 में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये तो आपने लिख लिया, इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद ऐसे ही रखेंगे भैया कि हमने क्या बताया, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। जैसे हमने यहाँ साइन में ऐसा लिखा है तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? वही बात है, साइन 90 इधर साइड, एकदम देखो इधर साइड क्या होता है? 90 होता है। यहाँ 0 होता है, 0 से शुरुआत होती है 90 तक। तो जो साइन 90 वो कॉस 0, जो साइन 60 वो कॉस 30, और 45 तो बीच में ही है तो 45 का दोनों का बराबर रहता है 1/√2। फिर जो साइन 30 वो कॉस 60, जो साइन 30 वो कॉस 60, और जो साइन 0 वो कॉस 90। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए 10 के लिए आपने क्या सीखा है? अगर आपने अपने स्कूल में भी सीखा हो या कहीं भी सीखा हो तो आपने सीखा है कि tan थीटा का अगर मान निकालना है तो एक रिलेशन होता है, आप जानते होंगे क्या होता है? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो आपको टीचर बताते हैं कि इससे आप बटे कर लीजिए, इसका तो 0/1 0 ही आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को इससे याद हो जाता है, बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं याद हो पाता है, माइंड में कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भी हमने आपके लिए बिल्कुल जबरदस्त, इसके लिए भी ट्रिक आपके लिए हमने निकाली है। तो देखिए, आपको 10 की सारणी बनाने के लिए क्या करना है कि 0 से शुरुआत करना है भैया। 0 डिग्री है तो 0 लिख दो। 10 के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 0 डिग्री है तो 0 लिख दो। अब एक छोड़ के, एक खाना छोड़ दिया और यहां पर आपको 1 लिख देना है। क्यों? 0 के बाद क्या आता है?
जीरो के बाद क्या आता है, एक आता है, तो आपको एक खाना छोड़ के लिख देना है, ठीक है। ये एक ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा आपने 10 वाले में, सबसे पहले 0, एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के, अब एक के बाद क्या आता है, अब भैया एक के बाद 2 3 ये सब आते हैं, और उसके बाद बहुत बड़ा आता है, यानी अपरिभाषित। कहीं कहीं इनफाइनाइट भी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या एनसीईआरटी में लिख के आता है अपरिभाषित या अनडिफाइंड, ठीक है, अपरिभाषित। तो आपकी ये जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है अपरिभाषित, कहीं कहीं इसको इनफाइनाइट भी लिखा होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा 10 की वैल्यू याद करने के लिए कि सबसे पहले 0 वाले पे हमने 0 रख दिया, 0 फिर एक छोड़ के एक, 0 एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के एक के बाद हमें नहीं पता अब क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, अनडिफाइंड आएगा। तो एक के बाद हमने एक छोड़ा और यहाँ परिभाषित लिख दिया। अब ये जो छोड़े हैं यानी कि 30 और 60 वाले में, इसमें क्या लिखेंगे भैया, अब बताइए जरा, ये जो 10 है ये कौन से नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3, ये जो 10 है ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, ऊपर से देखिए 1 2 3, साइन कॉस 10 आप लोग बोलते भी हैं, तो साइन कॉस 10 यानी तीसरे नंबर पे इसको बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पे, तो 3 से आपको √3 याद रख लेना है, क्या याद रख लेना है, √3 याद रख लेना है। तो भैया एक बात बताइए जरा कि √3 से आपको 2 चीजें मिल जाएंगी, एक तो √3 मिल जाएगा, और एक बार √3 का उल्टा कर दीजिए तो आपको 1/√3 मिल जाएगा या नहीं। अब जरा बताइए कि √3 और 1/√3 में कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है आपको सबको पता होगा कि √3 बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि आपको देखिए ना ये √3 है, अब इसी √3 से इसमें हमने क्या किया, भाग दिया, तो एक तो हो गया √3। मैं आपसे पूछता हूं कि √3 और 1/√3 इनमें बड़ा कौन होगा, तो आप लोग बताएंगे कि √3 बड़ा होगा। अब √3 बड़ा होगा तो जो बड़ा है वो किसको मिलेगा, बड़े वाले को। बचा क्या, 30 और 60 बचा, तो भैया जो बड़ा है यानी √3 ये मिल जाएगा बड़े वाले को यानी 60 को। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 60 की जगह हम √3 लिख देंगे। अब ये 1/√3 जो है, 1/√3 ये छोटा है, तो ये किसको मिल जाएगा भैया, ये छोटे वाले को, यानी जो 30 है इस वाले को। तो 30 का मान क्या हो जाएगा, 10 30 का 1/√3। शायद ये आपको किसी ने ना बताया, क्योंकि ये मैंने खुद आपके लिए सोचा है, और मैंने सोचा कि आपको अगर बता दूंगा, क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही याद किया है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको भी इससे हेल्प मिल सकती है, तो ये हमने डायरेक्ट 10 की ट्रिक देख ली, ठीक है। अब इसके बाद सब एकदम सिंपल, सब भैया एकदम सेट है, सिंपल है। क्या है, अब देखो भैया कॉट, ये तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं, और आपको ये पता होगा कि जो कॉट है वो क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है, tan थीटा का उल्टा होता है। तो बताइए जरा 0 का उल्टा क्या होगा, यहां पर आप समझिए 0 लिखा है, तो 0 का उल्टा क्या होगा, उल्टा यानी कि व्युत्क्रम, अंश जो हर जो होता है वो अंश बन जाता है, अंश हर बन जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो बटे में हम 1 मान सकते हैं। अब इसका उल्टा 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, और भाई साहब जब 0 बटे में आ जाता है तो वो क्या हो जाती है, अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित हो जाती है। तो हमारा ये मान क्या बन जाएगा, अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड। कहीं कहीं इनफाइनाइट भी लिखा होता है, ये अनंत भी लिखा होता है, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अपरिभाषित ज्यादा करेक्ट है। अब देखिए हमने क्या देखा, अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि cot 0, तो सबसे पहले तो tan 0 याद आना चाहिए। तो tan 0 की मान क्या होती है, 0 होता है, आपको याद आ गया। किसी ने पूछा cot 0, तो आपको मान याद आएगा tan 0, tan 0 का 0, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 0 का उल्टा अपरिभाषित, क्योंकि 0/1 होता है, तो 1/0 बटे में 0 आ जाता है, तो आपका अपरिभाषित बन जाता है। अब बताइए जरा इसका मान क्या होगा, cot 30 का, इसका उल्टा कर दो, तो 1/√3 लिखा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3 बटे में 1। अब बटे में 1 लगाएं या ना लगाएं, तो भैया इसका मान क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसके बाद यहां 45 का हम देखेंगे, तो cot 45 का क्या होगा, इसका उल्टा, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 के बटे में 1 होता है, तो उसका भी उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब इसके बाद √3 है, √3 का उल्टा, अब क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, तो √3 का उल्टा कर देंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, ये cot 60 की वैल्यू मिल जाएगी। तो √3 का उल्टा क्या होगा, 1/√3। क्यों, क्योंकि √3 के बटे में क्या होता है, क्योंकि सारे जो डिनोमिनेटर होते हैं उनमें क्या होता है, अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो अब इसका उल्टा कर देंगे तो 1/√3 आपका मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अब देखिए ये अपरिभाषित, आप कहेंगे अब ये अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, तो भैया जरा बताइए अपरिभाषित कैसे आया था। जो 1/0 जब हुआ था तब ना अपरिभाषित आया था, जब 1/0 हुआ था तब अपरिभाषित आया था। तो
1 बटे 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, वही 0 बटे 1, 0 बटे 1 यानी कि बटे में 1 लगाएं या ना लगाएं, यानी कि 0 ही आपका आ जाएगा। तो अपरिभाषित का उल्टा 0 ही आपको याद रख लेना है। 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0, ठीक है। अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। अब देखिए सेक किसका उल्टा होता है, जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, और जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। अब ये आप खुद ही बना सकते हैं। चलिए सेक जो है ये किसका उल्टा होगा, कॉस का, तो चलिए हम बना देते हैं। तो ये 1 है, तो ये क्या कहते हैं, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो सेक 0 की क्या होगी, 1 का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो लिख दीजिए 1। इसके बाद इसकी देखिए कॉस, क्योंकि हम सेक ही निकाले ना, √3/2, तो क्या बन गई आपकी 2/√3। तो कोई कहे कि भैया सेक 30 बताओ, तो क्या याद आएगा, cos 30, cos 30 की √3/2, तो सेक 30 यानी उल्टा 2/√3। चलिए उसके बाद क्या है, 1/√2 है इसकी, तो 1/√2 का उल्टा यानी कि √2/1 उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, तो √2/1। अब बटे में 1 लगाइए या ना लगाइए। इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये 1/2 है, तो इसका उल्टा तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2/1 यानी कि 2/1। अब बटे में 1 लगाइए या ना लगाइए। अब ये 0 है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, यानी कि आपका वही अपरिभाषित आ जाएगा, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम कोसेक पे। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 0 है उसका उल्टा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, और 0 का उल्टा वही भैया अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, ये हो गया। इसके बाद 30 की इसका उल्टा कर दो, तो 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा 2/1। अब बटे में 1 लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद 1/√2 है, तो इसका उल्टा कोई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, √2/1 या √2। इसके बाद इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, जो कॉट है वो टेन का उल्टा होता है, सबको सिंपल याद है। नहीं याद है तो इससे पिछला वाला वीडियो इसी टॉपिक पे हमने बनाया है, उसकी भी बहुत बढ़िया शानदार ट्रिक बताई है, उसको आप देख सकते हैं अगर आपको ये रिलेशन याद नहीं है कि कौन किसका उल्टा होता है, ठीक है। तो ये 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद 90 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का उल्टा तो आपका 1 ही होता है दोस्तों। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको ये जो 10 के आपको अगर वैल्यू याद नहीं होती है, ऐसे जो भी बच्चे हैं, तो उनके लिए ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना जी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस सारणी को आप अपनी कॉपी में बनाइए और इसको बिना देखे अब आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आप ये सारणी बना पाएंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते आपको ये याद हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे ऐसे ही मैथमेटिक्स की वीडियोस आते रहते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हमारे साथ आपको स्टडी करनी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।